अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत। हमादुल हक हाजिर है फिर एक नई किस्त के साथ। आज हम टॉपिक जो है ना वो रखा है हमने ईद का चांद। यानी ये चांद हम देखते हैं, ख्वाह वो ईद का हो, यानी ईद का चांद, शवाल का चांद और रमज़ान का चांद। ठीक है ना। तो ये एक बहुत कंट्रोवर्सी रही है अपर हाफ ऑफ पाकिस्तान में और लोअर हाफ ऑफ पाकिस्तान में। यानी अगर आप देखें कि राजनपुर रहीम यार खान से ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अपर हाफ है, इसके अंदर ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अपर हाफ से नीचे वाला जो इलाका है उसमें कंट्रोवर्सी नहीं होती। मतलब वहाँ पर चांद नज़र आए ना आए, उनकी एक अपनी एक रियासत के साथ एक एफिलिएशन होती है। मतलब वो बात भी नहीं करते इस चीज़ के ऊपर ना कि चांद तुम क्यों देख रहे हो, तुम क्यों पहले ईद कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, पहले ईद किसकी तरफ से होती है? पहले ईद तरफ से होती है जी KPK और बलूचिस्तान की जो सरहदी इलाका है, इसमें कुछ आवाम ऐसी है जो अंग्रेज़ों के दौर से पहले भी अपनी ही एक कमेटी बिठाती थी, रुयत हिलाल यानी चांद देखने की कमेटी, वो बिठाती थी। और उसी के जो उलमा थे वही उसके रिजल्ट में उसके बारे में नतीजा देते थे कि भाई कल रमज़ान है या कल जो है ना वो ईद है, पहला दिन है। इस किस्म के वो ये फैसले करते थे। ये क़याम पाकिस्तान से पहले की बात है, अंग्रेज़ों के दौर की बात है ये कि KPK के इलाकों में यहाँ पर एक कमेटी बैठा करती थी किसफवानी बाज़ार में। और ये कमेटी जो है ऐलान करती थी तो पूरे KPK और बलूचिस्तान में ईद हुआ करती थी। ठीक है, जो मतलब लिसानी तौर पे कनेक्टेड थे या रीजनल तौर पे कनेक्टेड थे। ठीक है, इसका असर अफगानिस्तान में भी होता था, यानी ड्यूरेंट लाइन के उस तरफ भी। तो ये चीज़ थी। लेकिन अब जब पाकिस्तान बना तो सीन ऐसा हुआ कि ये लोग कहते थे कि हम तो पुराने बैठते हैं अपने, हम तो अपने रिवायत बरकरार रखेंगे। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में आगाज़ से ही इख्तलाफ रहा है, हमेशा पाकिस्तान के बनने में भी इख्तलाफ रहा है और पाकिस्तान के चलने में भी इख्तलाफ रहा है। हुकूमतें कौन चलाएंगे उस पर इख्तलाफ रहा है। तो इस तरह कैसे हो सकता है कि एक तो हम मुसलमान हों, ऊपर से हम पाकिस्तानी हों, ठीक है, ऊपर से हम पठान हों, सही हो गया, और ऊपर से हम पंजाबी हों, ऊपर से हम बलोची हों, ऊपर से हम सिंधी हों। ये सब कौमियत के होते हुए, ये सब सोने पे सुहागा होते हुए हम कैसे कंट्रोवर्सी ना करें? ऐसा हो सकता है? कंट्रोवर्सी तो लाजिम है, आएगी। तो सीन कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर पहले ईद हो जाती है या बाद में ईद होती है, कोई दोनों राय हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना यहाँ पर पहले ईद होती है या पहले रोज़ा रखा जाता है, बाद में पूरे पाकिस्तान में रोज़ा रखा जाता है, यहाँ KPK और बलूचिस्तान के इलाके में पहले रोज़ा रख लिया जाता है। ठीक है, KPK के जो सरहदी इलाकों वाले वो इस्लामाबाद यानी हुकूमत की बात नहीं मानते। वो इसलिए नहीं मानते, वो कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से चांद को देखा है। तो अगर उन्होंने आंखों से चांद को देखा है तो एक्चुअल जो इजलास रुयत हिलाल कमेटी जो नेशनल लेवल पे जो बैठता है इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, उनको जब ये शहादतें भेजते हैं तो वो लोग इनकी शहादतें एक्सेप्ट नहीं करते। ये सीन चल रहा है यहाँ पर। ठीक है कि यार भाई हम अपनी शहादतें भेजते हैं, मैंने यहाँ पर मर्दान से, बन्नू से, पेशावर से, वज़ीरिस्तान से इतनी इतनी शहादतें 10 20 15 शहादतें भेजी, लेकिन लाहौर, कराची और इस्लामाबाद वालों ने इस शहादत को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस शहादत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। इसके नतीजे में ये होता है कि फिर जब ये अदम एतमाद का इजहार करते हैं तो अब जिस बंदे ने अपनी आंख से चांद को देखा है, जिसने गवाही दी है, जो विटनेस है, उसने कहा कि आपने चांद को अपनी आंखों से देखा है, उसके लिए तो ईद फ़र्ज़ हो गई। उसने तो ईद करना है हर हाल में। वो तो रोज़ा, तो ईद के दिन तो रोज़ा शैतान का होता है। उसने अपनी आंखों से चांद को देख लिया, अब वो रियासत की बात तो नहीं मान सकता। एक तरफ वैलिड पॉइंट है इनका, दूसरी तरफ वैलिड पॉइंट जो है रियासत पाकिस्तान का ये है कि भाई एक रियासत है, वो जब जिम्मेदारी ले रही है, अब रियासत ही बीच में यकियां लगाए, वो इसकी अपनी मर्जी है। ठीक है, वो शहादत ले ना ले, ये उसका फर्ज बनता है कि वो वहाँ पर बंदे भेजे, पाकिस्तान के हर कोने में बंदे भेजे कि वही वो शहादतें दे। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ इस वाले एरिया की, जो इंडिया के साइड वाला एरिया है, इसके साथ ही बस मिल बांट के शहादतें लेके और ऐलान कर देते, तो ये उनकी तरफ से भी एक गलती है। अच्छा, अब हम आते हैं साइंटिफिक बुनियादों पे। अक्सर लोगों ने क्या नाम है इसका ये बात करी थी पहले कि पठान हजरात जो है ना उनको बड़ी जल्दी होती है, प्लास्टिक का चांद वो दिखा देते हैं, फजूल बातें उन्होंने काफ़ी करी थी कि प्लास्टिक का चांद उनके लिए चढ़ाया जाता है और वो उसको देख के जो है वो ईद कर लेते हैं। लेकिन इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ठीक है, साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो लूनर रीजन्स में हमारी अर्थ डिवाइड है, यानी चांद जो है वो हमारी अर्थ के गिर्द एज अ नेचुरल सैटेलाइट घूम रहा है विद सर्टन रेवोल्यूशन विद सर्टन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक हो गया। अब वो एक स्पीड से घूम रहा है, वो अपना ऑर्बिट जो है वो 27.3 डेज में पूरा करता है। अब जब 27.3 डेज में वो पूरा करता है तो 0.3 का जो फर्क है, वो 0.3 एड अप होके एक वक्त एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो उस दिन, यानी मिसाल के तौर पे उस शाम को, रमज़ान की सॉरी शाबान की शाम या रमज़ान की शाम को एक प्लस हो जाता है, यानी 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 0.9 हो गया। और जब 0.3 एक और ऐड होता है ना तो वो 0.12 हो जाता है, मतलब तीन टाइम हो जाता है। अब उसमें जो वो वन जो हो गया, वो वन जो है ना वो एडअप हो जाएगा उस दिन में, तो वो 29 से 30 डेज का हो जाएगा चांद। अब आप ये कहेंगे 27 से 28 होना चाहिए था ना, लेकिन 28 इसलिए नहीं होता क्योंकि चांद की पैदाइश जो है ना वो 28वें दिन हो जाती है, लेकिन वो नज़र जो है ना वो 2 दिन के बाद आता है। 2 दिन के बाद से आने की मुराद ये है कि चांद एक मुकर्रर मुद्दत में जब अर्थ उसके सामने से गुजरती है तो वो एक कुछ घंटों के लिए अर्थ पे दिखाई देता है, उसके बाद फिर उसका ऑर्बिट तब्दील हो जाता है, यानी वो हमें नजर नहीं आ रहा होता, वो कहीं और पे शिफ्ट हो जाता है उसका ऑर्बिट। ठीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अगर 27.3 तो 28 हो जाएगा, तो अगर 27 को हम लें तो उसके हिसाब से 28 को छोड़ के 29 पे ईद करनी चाहिए या रोजा रखना चाहिए। इसी तरह अगर हम 20 वो 0.3 ऐड करें सारे तो 28 हो जाएगा, तो 28 में 29 को छोड़ के 30 पे हमें ईद करनी चाहिए या रोजा रखना चाहिए। ठीक हो गया, समझ आ गई ये बात आपको? इंशाल्लाह समझ आ गई होगी, कुछ ना कुछ तो समझ लिया करो ना यार। अब क्या नाम है उसका, मैं और कैसे समझाऊँ तुम लोगों को? ठीक है, थोड़ा समझ लो, खैर कमेंट में पूछ लेना, फिर समझा देंगे, कोई मसला नहीं।
अच्छा, तो ये जब ऐड अप होता है तो इसके अंदर जो है ना हमें एक अजीब सी सिस्टम देखने को मिलता है कि हमारे पास 30 दिन का रमज़ान का यानी लूनर सॉरी इस्लामी साल लूनर ईयर आपको शो होता है, ठीक है, इस्लामी महीना शो होता है कि यार आज ये इस्लामी महीना 30 का हो गया, ठीक है, वो पॉइंट थ्री ऐड अप हो गया। अब क्या होता है ना कि चांद जो है ना वो पूरी धरती माता पे जो है ना, ये जो ज़मीन है, ये मक्का जो है, इसके ऊपर जो है ना चांद कॉन्स्टेंटली मतलब सारी जगह पे नहीं नजर आता आपको, ठीक है, चांद कुछ रीजन में इंटर होता है, फिर उस रीजन को लीव कर देता है। क्यों लीव कर देता है? चांद होता है लेकिन आपकी अर्थ की स्पीड इतनी है कि वो उस रीजन में नजर नहीं आता, होता है वो साइंटिफिकली एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे देखा जाए, अगर मैं टेलीस्कोप से देखूं, कोई छुप छुपा के देखूं, अगर मैं कैलकुलेशन अपनी लगाऊं, ठीक है ना, तो वो वहां पर होता है लेकिन हमें नजर नहीं आता। तो जो हदीसें हैं वो इस पर यही दलालत करती हैं कि यार जब आप चांद देखो तो तब ईद करो, या चांद देखो तो रोजा रखो, ठीक है। तो चांद जब आपको नजर नहीं आ रहा, अब ये तो हाइपोथेटिकली तो बिल्कुल क्वांटम मैकेनिक्स की तरह है कि मैं डब्बा खोल नहीं रहा, उसके अंदर बिल्ली है, बिल्ली जिंदा है मर गई मुझे नहीं पता, मैं डब्बा खोलूंगा तो मुझे पता चलेगा ना बिल्ली जिंदा है कि मर गई है, ठीक है। इसी तरह जब मैं चांद देखूंगा तो मैं ईद करूंगा ना। अब हजारों बंदे मुझे पीछे से आके कहते हैं भाई चांद पैदा हो गया, मैं कैसे यकीन कर लूँ जब मैं चांद देख ही नहीं रहा, जब चांद देखूंगा तो ईद करूंगा। सबसे पहले तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब क्या होता है सीन ये होता है कि पूरा पूरे अर्थ जो है ग्लोबल जो स्पेयर है वो लूनर रीजन में डिवाइड है। लूनर रीजन में जब डिवाइड है तो इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे यूएस में चांद दाखिल हुआ, 10 मिनट के लिए नजर आया, उसके बाद गायब हो गया। अब 10 मिनट के अंदर जिस बंदे ने देख लिया वो जाके गवाही दे दे, पूरे यूएस में ईद हो जाएगी, ऐसा ही होता है, ठीक है। अच्छा, चे जाए के का मतलब ये है ना, इसके साथ साथ अगर यूएस में अलास्का में देखा गया चांद, ठीक है, और वर्जीनिया में नहीं देखा गया, ठीक है, या फिलाडेल्फिया में नहीं देखा गया, ठीक है, तो इससे मुराद ये होता है कि अगर एक रियासत के अंडर इंसान है तो अगर अलास्का में देखा गया और फिलाडेल्फिया में नहीं देखा गया, हालांकि मतलब साफ था, तो फिलाडेल्फिया वाले को तो ये होना चाहिए ना, उन पर ये फर्ज होना चाहिए कि वो ईद ना करें या रोजा ना रखें, लेकिन वो रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक रियासत के अंडर आते हैं, ठीक है, क्यों इसमें में एक रियासत के अंदर आते हैं। हालांकि जो अलास्का में देखा गया वो लूनर रीजन के अंदर लाई कर रहा था 29 को, ठीक है, 28वें दिन के शाम को जब 29 इंटर हो रहा था तो वो लूनर रीजन में राय कर रहा था, उन्होंने देखा, उन्हें नजर आ गया, उन्होंने कर ली ईद। अब फिलाडेल्फिया में जब वो दाखिल हुआ तो चांद के पास इतना टाइम नहीं होता, अर्थ की रोटेशन बहुत ज्यादा होती है, तो इतनी रोटेशन में वो टाइम जो है वो निकल गया, तो वो लूनर रीजन से निकल गया फिलाडेल्फिया। अब वो क्या फिलाडेल्फिया वाले ईद करेंगे या नहीं करेंगे? तो इसमें उलमा की ये राय है कि यार जी जो रियासत फैसला कर देगी ना, ठीक है ना, कि एक जगह पे पूरी रियासत में बाउंड्रीज में एक जगह पे नजर आ गया वहाँ ईद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस पे उलमा का इख्तलाफ हो गया। इख्तलाफ ऐसे हो गया कि भाई चांद देखने से ईद है, ठीक है, तो मैं कैसे एक वजीरिस्तान में वाना में बैठा हुआ आदमी पेशावर में बैठे हुए आदमी की ईद का फैसला कर सकता है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वाना वाले ने अगर अपनी आंखों से चांद को देख लिया, पावे पूरी दुनिया में ईद नहीं हुई, उसने अपनी आंखों से चांद को देख लिया, पावे वो धोखा ही क्यों ना हो, लेकिन देख तो लिया ना, देख लिया, ईद करेगा वो वाजिब। वो क्यों शैतान जो है ना वो ईद के दिन रोजा रखता है, वो क्यों रोजा रखेगा, पागल है वो, ठीक है ना, उसने अपनी आंखों से देखा है। हमें इस बात को तस्लीम करना होगा कि हमारी अर्थ जो है वो लूनर रीजन में डिवाइड है। तो हमारा जो लूनर रीजन है, अगर वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो लूनर रीजन जो है ना वो सऊदी अरेबिया, ये वाला जो अरेबियन पेनिनसुला है, इसमें हमें चांद नजर आ जाता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी वाले देख देख के थक जाते हैं, चांद नजर नहीं आ रहा जी, कराची के मतलब साफ है, हमने सारा सी व्यू देख लिया, चांद नजर नहीं आ रहा। और क्या उसका हम रहीम यार खान देख रहे हैं, चांद नजर नहीं आ रहा, राजनपुर देख रहे हैं, क्लियर मतलब चांद नजर, कोयटा चांद नजर, ईरान में चांद नजर आ गया। अब हम कहते हैं कि ईरान में चांद नजर आ गया, अफगानिस्तान में चांद नजर आ गया, केपीके में चांद नजर आ गया, चमन बॉर्डर पे चांद नजर आ गया, कोयटा में चांद नहीं नजर आया, और उसमें अटक में चांद नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो जब अटक और कोयटा ये एक लाइन में, जब ये लूनर रीजन पाकिस्तान में इंटर हो रहा होता है, तो जो लूनर रीजन एंड हो रहा होता है ना, मिसाल वो सऊदी अरेबिया से या इजिप्ट से शुरू होता है और यहाँ पर पाकिस्तान में आके जब एंड हो रहा होता है कोयटा के पास, तो चमन बॉर्डर पे जब वो पहुंचा ना, चमन वालों को वो चांद नजर आता है। लेकिन जब जैसे ही वो अर्थ की रोटेशन बढ़ रही होती है, वो चांद जैसे जैसे कोयटा या अटक या इस्लामाबाद या लाहौर या इस तरफ आए तो राजनपुर, रहीम यार खान, या इस तरफ फिर जाए सिब्बी और शिकारपुर और फिर कराची, बदीन, इस तक जब वो इंटर हो रहा होता है, इतनी रोटेशन होती है अर्थ की कि वो चांद गायब हो जाता है, उसकी उम्र खत्म हो जाती है। तो हम तो जो चमन बॉर्डर पे होता है या वजीरिस्तान वाना में होता है या बन्नू में होता है या उधर होता है पेशावर में होता है, वो कहता है यार मैंने अपनी आंखों से देखा चांद को। लेकिन वो जब कॉल मिलाता है, जाके बात करता है, तो वो कहता है रहीम यार खान में हमारा बंदा बैठा है, उसने तो नहीं देखा, कोयटा में हमारा बंदा बैठा है, उसने तो नहीं देखा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा चांद देख रहा है, एक बंदा दूसरा बंदा चांद नहीं देख रहा? साइंटिफिकली ये होता है कि वो लूनर रीजन क्रॉस हो जाता है। जब वो लूनर रीजन क्रॉस हो जाता है तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी आ जाती है। इस कंट्रोवर्सी का इलाज क्या है? उलमा ने इस कंट्रोवर्सी का इलाज निकाला है, लेकिन इख्तलाफ राय है। जब इख्तलाफ राय किसी चीज़ में आ जाती है तो वहाँ पर हुक्म नर्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर कैमरा, अब आपका मोबाइल का कैमरा है, आप देखते हैं उससे मिसाल कोई तस्वीर खींचते हैं, ठीक है, अब वो तस्वीर जो है क्या वो वही तस्वीर है जिसके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया? अब इसमें क्या इख्तलाफ राय आ गया। कुछ लोग कहते हैं हाँ वही तस्वीर है, कैमरे की तस्वीर हराम है, कोई भी तस्वीर नहीं खींच सकता। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी ये तो अक्स है, तुम्हारे घर में शीशा ना लगाया करो, शीशे में तो अक्स होता है, ये तो लेंस है, एक लेंस में एक अक्स बना, उसका एक पैटर्न बन गया एलईडी के ऊपर, और वो क्या हम पैटर्न को देख रहे होते हैं, तो ये तो हराम नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से उलमा में इख्तलाफ आ गया। तो आप जलसों में भी मोबाइल यूज़ करते हैं, उलमा भी मोबाइल यूज़ करते हैं, उलमा भी टीवी यूज़ करते हैं, हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इख्तलाफ आ गया, जब इख्तलाफ आ गया तो इसमें हुक्म नरम हो गया। बिल्कुल इसी तरह चांद के मसले में भी इख्तलाफ आ गया कि भाई एक बंदा देख रहा है, एक बंदा नहीं देख रहा। तो एक वो कहता है कि आप रियासत जो ये गोरा हमें बाउंड्रीज दे गया, ये मनहूस बाउंड्रीज इतनी बुरी लगती है मुझे कि हमें जो है ना इन्होंने डिवाइड कर दिया हमें, ठीक है ना। अफगानी हमारे भाई हैं, ईरानी हमारे भाई हैं, हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं, ठीक है, चाइना वाले जो है ना वो हमारे साथी हैं, हमारे एक ही खत्ते के हम लोग हैं, लेकिन उनको बाउंड्रीज में डिवाइड कर दिया।
बाउंड्रीज ने हमें डिवाइड किया, सही है, लेकिन बाउंड्रीज को बिना बना के हम जो है ना मिली वहदत, यानी एक मुसलमान होना, एक दिल होना, एक जान होना, इसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है लोगों की तरफ से। लेकिन चले दैट्स इट, ये किसी और टॉपिक का वो है टॉपिक, किसी और गपशप में बात हम इस पर करेंगे। तो आपको अभी क्लियर हो गया कि लूनर रीजन की वजह से ये कंट्रोवर्सी आती है, और उलमा की दो इसमें राय होती है। एक ये कि आपने जो बाउंड्रीज हैं उसके अंदर अगर एक रियासत एक ईद का एक रोज़ा रखने का ऐलान करती है, तो तमाम रियासत के जो सिटीजन होंगे, सिटीजन से मुराद मेरी ये नहीं, सिटीजन नहीं, रिहायशी उस वक्त पे उधर रिहायशी जो होंगे वो वाजिब हो जाएगा उन पर रोज़ा रखना या ईद करना, ठीक है। सिटीजन तो ऐसे होता है कि मैं सिटीजन हूँ, मैं गया हूँ किसी काम से मैनचेस्टर, जो मैं कभी शायद ना जाऊँ, तो क्या मैं उसका फिर क्या मैं वहाँ पर जाकर पाकिस्तान में भी रोज़ा रखूँगा, हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, या फिर दूसरी राय इसमें यह है कि अगर जो अपनी आंखों से चांद को देख ले तो बस उसको चाहिए कि वो ईद कर ले, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इसी का हुक्म दिया है। तो ये कंट्रोवर्सी अभी से नहीं है, ये कंट्रोवर्सी बहुत पुरानी है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा सियासी रंग देने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पे जिस तरह रिसेंटली अब रियासत पाकिस्तान है, उसकी 4 या 5 सूबे हैं, उस सूबों के गवर्नर हैं, उस सूबों की अपनी असम्बली है, तो अगर वो सूबों की असम्बली में ऐलान करेगी कि हमारे इलाके में या केपीके के कुछ इलाकों में चांद नजर आ गया है, तो हम ऑफिशियली तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि आप ईद करें, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इस वजह से गलत बात है कि यार आप रियासत के साथ जुड़े हुए हैं, रियासत है तो आप हैं, रियासत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, दैट्स इट। तो अगर आप ये कहते हैं कि केपीके वाले ऐलान कर देते हैं कि हमारे वजीरिस्तान या वाना रीजन पे नजर आ गया चांद, बनू रीजन नजर आ गया चांद, बिल्कुल आ गया होगा, हम इस पर कोई एतराज नहीं कर रहे कि नहीं नजर आया होगा, लेकिन इसमें यह हरगिज नहीं हो सकता कि आप प्रोविंशियल असेंबली जो है ना, वो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो अपने ऐलान कर दे ईद का, हरगिज ऐसा नहीं होता। आपने हमेशा फेडरल के साथ ऐलान करना है, ठीक है। हाँ, अगर वो इलाके वाले वो अपनी ईद करेंगे तो हमें ईद मुबारक कहेंगे बाकायदा, ठीक है। इसमें हमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि हम उनका मजाक उड़ाएं कि आपको जो है ना वो प्लास्टिक का चांद नजर आ गया, या आपको जो है ना वो चौक पे नया चांद वज़ीर साहब के लिए। आपको पता है वज़ीर साहब खत्म नबूवत के चेयरमैन है कॉन्फ्रेंस के, उनकी बड़ी खदमात है, उनके ख़ानदान की खदमात है, उलमाए पेशावर की खदमात है, तो हम क्या उन खदमात को रायगा छोड़ दें? इससे हरगिज़ नहीं होता। तो हमें किसी भी बात के ऊपर राय कायम करने से पहले ना फिर अपनी बात को वो करना चाहिए, वैलिडिफाई करना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, तो चांद का मसला ये हो गया। अब इसमें कुछ एतराज़ात जो पश्तूनों की तरफ से किए जाते हैं, यानी जो चांद नज़र आता है वो ये कि सऊदीया में चांद नज़र आ जाता है, आपके यहाँ चांद नज़र, मैंने रूलर जैसे आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से नज़र नहीं आता। अच्छा, साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से, यानी मैं जो हूँ चूँकि एक स्पेस की इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हूँ, तो वहाँ पर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स का बड़ा असर रसूख है। रिमोट सेंसिंग GIS जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ये सारा आपका चल रहा होता है, ये GIS के अंडर आता है। इसके डिपार्टमेंट्स में काफ़ी इशू क्रिएट होता है। वो ये कहते हैं कि हम जब साबित कर सकते हैं कि चांद कब नज़र आ रहा है और कब नज़र नहीं आ रहा, हम ये भी बता सकते हैं कि चांद कब पैदा हुआ है, हम ये भी बता सकते हैं चांद का ऑर्बिट कौन सा है, हम सब कुछ बता सकते हैं। तो फिर इसमें मुज़ायका कैसा? उलमा हमेशा से इस साइंस को मानने में इनकार करते हैं, साइंस को मानने में लेट करते हैं, नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में देर करते हैं, मॉडर्न होने में देर करते हैं। दैट्स वाई हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो उलमा को क्रिटिसाइज करती है, वो वहाँ के लोगों को क्रिटिसाइज करती है कि हमें इतना कुछ पता चल जाता है कि यार चांद कब पैदा हुआ है, कब निकला है, कितने मिनट के लिए रहेगा, कहाँ कहाँ नजर आएगा। तो क्या आप ये ज़रूरत वाली सिस्टम खत्म क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे नंबर 1 रीज़न ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक चांद देखो और ईद करो, चांद देखो और रोज़ा रखो। यानी अगर आप देखेंगे रुयत साबित हो तो फिर आप ईद या वो कर सकते हैं। इसके ऊपर उलमा का इख्तलाफ आ गया। जब उलमा का इख्तलाफ आ गया तो कोई रियासत अपनी रिट कायम करने के लिए किसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती। बस एक आलिम एक बात कर रहा है, ठीक है ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिहाफ पे ये बात कर रहा है, उसके पास हदीस है, उसके पास दलाइल है, तो आप उसको गलत नहीं साबित कर सकते। बिल्कुल इसी तरह अगर एक आलिम ये कह रहा है रियासत के साथ ईद करो, तो ये वाले इनको नहीं कह सकते बुरा भला कि भाई आप तुम क्यों रियासत के साथ ईद कर रहे हो, हमने देखा है, तो ठीक हो गया। तो इसमें जो है ना हार्मनी होनी चाहिए। तो साइंटिफिक कम्युनिटी हमेशा ये कहती थी कि हम इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ये बातें नहीं मानते। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी अब ये बात करती है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में काफ़ी लड़कों को ये बात करते हुए देखा है। यानी आप यकीन करें कि 3 साल के अंदर कैसा चेंज आया कि पहले लोग ये बात करते थे कि ये लोग झूठी बातें और अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन अब ये लोग ये बात करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में पठान जो चांद देखते हैं वो भी थोड़ा बहुत सही होता है, थोड़ा बहुत क्या वो काफ़ी हद तक सही होता है। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन हमारी लूनर रीजन में डिवाइड है, और उस टाइम फ्रेम यानी 10 मिनट या 20 मिनट या 7 बज के पता नहीं जितने मिनट में वो चांद नजर आता है, तो वो लूनर रीजन जो है ना वो वज़ीरिस्तान वाले पट्टी पे इंटर हो जाता है, सऊदीया में वो नजर आ जाता है, इधर ईरान की तरफ से वज़ीरिस्तान वाली पट्टी से इधर इंटर हो जाता है। जब वो इंटर होता है उस वक्त इंटर होते ही वो लोग चांद देख लेते हैं, लेकिन जब वो आगे की तरफ आता है तो चांद की उम्र वो हो जाती है, कम खत्म हो जाती है, यानी चांद गायब हो जाता है मंजरनामे से। तो ये भी एक रियलिटी है, ये साइंटिफिक बुनियादों पर मैं बात कर रहा हूँ। तो अब साइंस अगर ये बात पूछी जाए कि वो पहले ये कहते थे कि उलमा को दकीनसी कहते हैं, उलमा को वो क्या उसका प्री मॉडर्निस्ट कहते हैं, तो आप खुद सोचें कि आप अपनी साइंस तरक्की कर रही है, ठीक है ना। साइंस ने खुद साबित कर दिया ये चीज़ कि भाई लूनर रीजन होते हैं, लूनर रीजन होंगे तो क्या नाम है उसका, ये इसमें एक पॉसिबिलिटी होगी कि पठानों की सही हो, ठीक है, या इसमें एक पॉसिबिलिटी होगी कि आपकी ईद सही हो, आपकी ईद भी सही है, उनकी ईद भी सही है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये फतवा कंट्रोवर्शियल है। मुझे इस फतवे में मसला लगता है, ये मेरी अपनी राय है, दूसरी इस फतवे में मसला लगता है कि यार अगर किसी रीजन पे आपकी जो रियासत है वो आपके मुल्क को, आपकी जो बाउंड्रीज हैं, डिमार्केटेड बाउंड्रीज हैं, उनको रीजन में डिवाइड करें। रीजन में डिवाइड कर क्या है कि यार ये रीजन जो है ना ये वो लूनर रीजन है कि यहाँ पर एक दिन पहले ये चांद नजर आ जाता है, तो ये लूनर रीजन या ये जो रीजन हैं, ये कंटूर्स जो है ये ईद करेंगे, ठीक है। रियासत का फर्ज बनता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करवाना, ठीक हो गया। तो क्योंकि वो रुयत कर रहे हैं, तो रुयत कर रहे हैं, तो ये रीजन जो है ना ये करें, ये रियासत का ये फर्ज बनता है। रियासत का ये फर्ज नहीं बनता कि वो ऐलान कर दे कि भाई ईद है, ठीक है ना, रियासत का ये फर्ज नहीं बनता। रियासत ये कहेगी यार इन रीजन में ईद है, क्योंकि साइंटिफिक बुनियादों पे इधर नजर आएगा ही आएगा। तुम अगर फारिग हो, तुम अगर अपनी बेगम के साथ शॉपिंग पे गए हुए हो, या तुम अपने बच्चों को जो है ना वो ताया के घर लेके गए हुए हो चांद रात पे, और तुमने चांद किसी वजह से नहीं देखा, तो हम ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक बुनियादों पे यहाँ पर चांद नजर आएगा। तुम देखो ना देखो, ईद यहाँ होगी, इन कंटूर्स में ईद होगी,
ठीक है, और इन कंट्रोल से बाहर ईद नहीं होगी। फिर इनके दरमियान एक इशू आता है ये कि बफर रीजन ये होते हैं आधे उधर के आधे इधर के। तो बफर रीजन की भी क्या नाम है, अब हमारे पास जीआईएस की इतनी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है माशाल्लाह से हमारे डिपार्टमेंट्स में या हमारे इदारों में कि हम वो प्रिसाइज बफर रीजन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये यहाँ पर हम ईद करेंगे या नहीं करेंगे, या रोज़ा रखेंगे या नहीं करेंगे। देखिए मैंने सबको सोल्यूशन दे दिया, ये मेरी अपनी राय है, आप इस राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात को वो बनाना, दलील बनाना कि यार पठान गलत है या हुकूमत सही है, हुकूमत गलत है या पठान सही है, इस पे वो नहीं होना चाहिए। आप सिंपल लूनर रीजन बना दें, रियासत का काम है लूनर रीजन बना दें कि भाई इस एरिया में चांद नजर आएगा ही आएगा, और बस वहाँ पर उनको इजाजत दे दें, जरूरत की कोई खास ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम हर मैदान में साइंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज मैं आपसे दीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दीन की तो खैर बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कि मैं आपको एक कंट्रोवर्शियल एक इशू को एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, एक माइक के थ्रू कर रहा हूँ, एक डेटा सर्विस के थ्रू कर रहा हूँ, मैं एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू कर रहा हूँ। मेरी इंटरनेट कनेक्शन में मेरी वॉइस चेंज भी हो सकती है, तब्दील भी हो सकती है, क्योंकि गलत बात भी डाल सकता है बीच में, ठीक है, लेकिन मैं एक बीच पर भरोसा कर रहा हूँ, मैं गूगल पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इंटरनेट पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पर ट्रस्ट कर रहा हूँ कि मेरा माइक है वो बिल्कुल सही बात बता रहा है। तो इतना मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो अब इतना भी मैं ट्रस्ट करूँ कि मैं कम से कम साइंटिफिक जो वो है प्रेडिक्शन है उसके ऊपर भी ट्रस्ट करूँ, और यही बात है, यही इसका हल है। तो आज हमने क्या सीखा, मैं जल्दी से कंक्लूड कर देता हूँ कि यार ये जो चांद का मसला है, इसके इतना बड़ा मसला नहीं है, ये कहना है थोड़ा सा सियासी बुनियादों पे आग लग गई है इसके अंदर, वरना इसके अंदर इतना कोई इशू नहीं है। सिंपल इज दैट, साइंस ने भी प्रूव किया है कि लूनर रीजन होते हैं अर्थ पे, ये बिल्कुल सही बात है कि वजिस्तान की तरफ या बन्नू की तरफ, पेशावर की तरफ या कोयटा की तरफ चांद नजर आ सकता है, क्योंकि वहाँ चांद की उम्र पहले दाखिल हो जाता है चांद, ठीक है, और बाद में शायद नजर ना आए। तो रियासत का फर्ज ये नहीं बनता कि वो चांद वो इधर की गवाहियां ना ले और इधर पे भी अपनी ईद नाफिज करे या इधर पे भी अपना रोजा नाफिज करे, ऐसा हरगिज नहीं होता। यहाँ पर ये उलमा का इख्तलाफ है तो हुक्म नरम हो जाएगा, और हमें चाहिए कि हम यहाँ पर रियासत चाहिए कि रियासत यहाँ पर पाकिस्तान में, स्पेशल पाकिस्तान या अफगानिस्तान में भी अपने लूनर रीजन्स या कंटूर्स बनाए कि यार ये लूनर रीजन है, यहाँ पर आपने जो है ना वो ईद करनी है एक दिन पहले, ठीक है, या आपने एक दिन बाद या एक दिन पहले, और रोज़ा रखना है एक दिन पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको डिफाइन कर दें और दैट्स इट, इसका मसला हल हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये रीजन है, इस तरह बांग्लादेश वाले रीजन है उसमें आगे जाते जाए तो ये कंटूर्स डिफाइन होते रहेंगे। रियासत का काम कंटूर्स डिफाइन करना है, रियासत का काम ये नहीं है कि एक रियासत में कोई ईद होगी, ठीक है ना। और ये इसका सिंपल सोल्यूशन लगता है। और बाकी इसमें ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि पठान गलत है या हुकूमत सही है, या हुकूमत गलत है या पठान सही है, ठीक है, इस बारे में कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो रियासत का काम है ये कि वो रीजन डिफाइन करें। हमारे को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले किसी और गपशप के साथ मिलेंगे। ये मैंने आपको पूरा इशू एड्रेस कर दिया। आपको कोई इशू हो, कोई आपको एतराज़ हो किसी बात पे, आपको मेरी बात को बुरी लगी हो, या कोई आप कहते हैं कि मैं कोई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, तो काइंडली प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और मेरी कमेंट में इजहार करें मेरा अपना, ठीक है, कि आप क्या इस बारे में सोचते हैं कि ये चांद का मसला क्या है और उसके बारे में क्या हल निकाला जा सकता है। सोचिए, क्योंकि सोचने से ही तकदीर बदलती है, ठीक है। और रेनेसां, रिजरेक्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट। हमारे को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे दोबारा। अल्लाह हाफिज़।